हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल क्लास अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का वीडियो जो है बहुत दिनों के बाद आप लोगों को मिल रहा होगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिख ही रहा है, माइनर का मतलब पेपर क्या रखे जो अभी आप लोग का फॉर्म फिलअप हो रहा है सेमेस्टर 2 BBMQ का, तो उन लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि सब्जेक्ट फिलिंग में ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट्स लूँ, क्या कौन सा सब्जेक्ट चेंज होगा वगैरह, बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के माइंड में हैं। तो और माइनर पेपर के को लेकर के और भी बहुत ज़्यादा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे आप लोगों को क्या फिलअप करना है, कैसे करना है, सब कुछ इस वीडियो में आप लोग को पूरा पता चलेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और क्या रखने पर सबसे बेस्ट होगा, क्या रखूँ ना रखूँ, सब कुछ इस वीडियो में आप लोग को कम्प्लीटली अच्छे तरीके से समझ में आएगा। वीडियो को पूरा देखिए, समझ में आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए, जो भी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स हैं तो उन लोगों का रिजल्ट आ चुका है सेमेस्टर 1 का, और अब आप लोग का सेमेस्टर 2 का फॉर्म फिलअप हो रहा है और उसके बाद आप लोग का एग्जाम होगा। ठीक है, तो उससे पहले जब आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप लोगों को सब्जेक्ट फिलिंग होना है। तो आप लोग का सब्जेक्ट क्या क्या देखिए, मेजर तो आप लोग का पहले से ही फिल किया हुआ आएगा। जो आप लोग का मेजर है तो मेजर पेपर इस बार आप लोगों का 2 रहेगा। ठीक है, और माइनर की बात करें तो माइनर का डिस्कशन अभी मैं पूरा इस वीडियो में पूरा करूंगी। ठीक है, तो इसलिए उसको छोड़ करके और आगे देखती हूँ। AEC पेपर है, तो AEC आप लोगों का है, तो अगर आप लोग का सेमेस्टर 1 में हिंदी होगा तो अभी इंग्लिश आप लोग रखना होगा, वो ऑप्शन में खुद ही आ जाएगा। अगर AEC आपका हिंदी होगा तो इस बार इंग्लिश, और पिछले बार अगर इंग्लिश रखा आप लोगों ने तो इस बार हिंदी रखना होगा। ठीक है, उसके बाद सेक पेपर तो आप लोग का सेम ही रहेगा। डिजिटल एजुकेशन रहा तो डिजिटल एजुकेशन ही, मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल हुआ तो वही आप लोग का मतलब सेम ही रहेगा सेमेस्टर 1 और 2 का, बस सिलेबस अलग अलग होगा। वो तो इस चैनल के माध्यम से आप लोग को मिलेगा। अब वीडियो जो है रेगुलर कंटेंट आप लोग को इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे, क्योंकि अब आप लोग का एग्जाम आने वाला है। ठीक है, AEC हो गया, सेक हो गया, और एक बचा है बस MDC। तो MDC में आप लोग को क्या करना है, जो आप लोगों ने पिछले मतलब सेमेस्टर में रख चुका है वो सब्जेक्ट को नहीं रखना है। ठीक है, इस बार दूसरा सब्जेक्ट रखना, वो ऑप्शन में खुद ही आप लोगों को मिल जाएगा जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं, तो वो मतलब आप लोग सब्जेक्ट रख लीजिएगा। अब डाउट आ रहा है माइनर पेपर में, तो माइनर पेपर का अब क्या करना है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। माइनर पेपर में आप लोगों को क्या करना है, देखिए माइनर पेपर में आप लोगों को डाउट्स बस इस चीज़ से है कि डिसिप्लिन रखूँ या फिर वोकेशनल रखूँ। ठीक है, यही डाउट्स हर एक स्टूडेंट्स के माइंड में क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो एक आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ क्या आप लोगों को रखना है, तो वो पहले आप लोग अपने कॉलेज में पता कीजिए। ठीक है, एक बार अगर आप लोगों को कॉलेज में मतलब कंफर्म कर दिया जा रहा है कि हाँ माइनर पेपर में ये रखना है, डिसिप्लिन ना करके वोकेशनल अगर रखना है तो आप लोग वोकेशनल चूज़ कीजिए। ठीक है, और अगर कॉलेज में बोला जा रहा है वोकेशनल नहीं रखना है तो आप लोग डिसिप्लिन रखें। तो अब डिसिप्लिन और वोकेशनल में अब डिफरेंस क्या है ये भी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। ठीक है, तो देखिए डिसिप्लिन में क्या है कि आप लोगों का जो माइनर पेपर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे माइनर पेपर आप लोगों का पिछले साल जैसे कि आप लोगों ने कोई सब्जेक्ट माइनर पेपर रखा, जैसे हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट्स के बारे में मैं बता रही हूँ। ठीक है, हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट्स से सेमेस्टर 1 में उन्होंने रखा था अपना पॉलिटिकल साइंस माइनर पेपर। ठीक है, सेमेस्टर 1 में पॉलिटिकल साइंस रखा था, और अब आप अगर आप लोग वोकेशनल नहीं रखना चाहते हैं तो अब आप लोग का सेमेस्टर 2 में डिसिप्लिन में आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस छोड़ करके आप लोगों को दूसरा सब्जेक्ट सेमेस्टर 2 में रखना है। ठीक है, तो जैसे पॉलिटिकल को छोड़ करके आप लोग इकोनॉमिक्स रख सकते हैं, ज्योग्राफी रख सकते हैं वगैरह, आप लोग कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हैं, लेकिन आप लोगों का मतलब आर्ट्स स्ट्रीम से ही होना चाहिए। अगर साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट्स तो साइंस से होना चाहिए, मतलब ऐसे करके। ये हो गया आप लोग का डिसिप्लिन में, जो वोकेशनल नहीं लेना चाहते हैं वो लोग के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं जिनका वोकेशनल अगर रखना चाहते हैं तो वोकेशनल में क्या है, मतलब आप लोग अगर हिस्ट्री ऑनर्स जैसे स्टूडेंट्स हैं, अगर वो वोकेशनल का माइनर पेपर पढ़ना चाहते हैं तो उनका क्या है कि वोकेशनल में जो आपका मेजर है वही माइनर बन जाएगा। वो मेजर भी वही रहेगा, माइनर भी वही रहेगा, बस वोकेशनल लगा हुआ रहेगा। माइनर पेपर अगर आप लोग वोकेशनल रखना चाहते हैं तो हिस्ट्री वोकेशनल आप लोगों को चूज़ करना होगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा एक बार। ठीक है, वोकेशनल और डिसिप्लिन में आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा डिफरेंस क्या है। तो अगर आप लोगों को वोकेशनल रखना है तो वो आप लोगों का मेजर पेपर का सब्जेक्ट ही होगा। ठीक है, जैसे आप लोग का मेजर पेपर जो है वही सब्जेक्ट होगा, बस उसमें वोकेशनल मतलब माइनर होगा। ठीक है, वोकेशनल जैसे आप लोगों का हो गया मैथ्स हो गया, फिजिक्स अगर है, या फिर अगर आप लोग हिस्ट्री ऑनर्स से, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से, या फिर कुछ भी आप लोग को जूलॉजी बॉटनी ऑनर्स है, तो वही आप लोगों का माइनर पेपर भी
भी हो जाएगा वोकेशनल करके, वोकेशनल माइनर, वोकेशनल जूलॉजी, वोकेशनल हिस्ट्री, इस टाइप से अगर आप लोग का माइनर पेपर वोकेशनल में रखना चाहते हैं तो। अगर आप लोग वोकेशनल नहीं रखना चाहते हैं तो आप लोग का सिंपली जैसा आप लोगों ने सेमेस्टर 1 में चूज़ किया था, जैसे आप लोग का अगर हिस्ट्री में अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस था तो आप लोग आसानी से सिर्फ इकोनॉमिक्स को चूज़ कीजिए, माइनर वोकेशनल इकोनॉमिक्स को नहीं, ठीक है। जैसे अगर किसी का मैथ्स है तो अगर उन्होंने पिछले साल फिजिक्स लिया था तो इस बार केमिस्ट्री लेना चाहते हैं तो वो केमिस्ट्री मतलब सिंपली सिर्फ केमिस्ट्री रखे। अगर वोकेशनल में है तो उनका वोकेशनल मैथ ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से आप लोगों का मतलब माइनर पेपर का डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। तो बस एक बार आप लोग अपने कॉलेज में एक बार पता कर लीजिए कि क्या आप लोगों को पढ़ना है, वोकेशनल कॉलेजेस में चल रहे हैं या फिर डिसिप्लिन। उसके बाद अगर आप लोगों को बता दिया जा रहा है तो सही है, अगर नहीं बताया जा रहा तो आप लोगों को जो अच्छा लगे, मैंने तो बता ही दिया कि अगर आप लोग वोकेशनल रखते हैं तो मेजर पेपर ही पढ़ना होगा, वोकेशनल माइनर का सब्जेक्ट मतलब सिलेबस आता है, ठीक है। और उसी तरह अगर आप लोग डिसिप्लिन रखना चाहते हैं, मतलब सिर्फ अपना कोई अलग सा सब्जेक्ट माइनर बनाना चाहते हैं अपने ही स्ट्रीम का, लेकिन मेजर नहीं मतलब माइनर बनाना चाहते हैं, तो वो आप लोग बस दूसरा सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिए अपने स्ट्रीम का, तो वो हो जाएगा माइनर पेपर। तो माइनर पेपर का डाउट क्लियर हो गया होगा, आशा करती हूँ, ठीक है। अगर फिर भी अगर फॉर्म फिलअप में कोई भी परेशानी आ रही है आप लोगों को तो आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, मैं हर एक कमेंट का आप लोग को रिप्लाई दूंगी, ठीक है। और किस सब्जेक्ट की अब मैं पढ़ाई स्टार्ट करूं, मतलब अब आप लोगों का एग्ज़ाम आने ही वाला है, क्योंकि फॉर्म फिलअप जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद 10 या 20 दिन के बाद आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा, एडमिट कार्ड निकलेगा और आप लोगों को मतलब एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आप लोग बताइए आप लोग को कौन सा सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, तो आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी डाउट्स हो फॉर्म फिलअप में या कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं हर समय आपके हेल्प के लिए हाजिर हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।